जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी, जिंदाबाद जेजेपी जिंदाबाद, पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा, जब तक हिंदुस्तान रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, माता नैना चौटाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबका लाडला दिग्विजय चौटाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा का मान भाई दुष्यंत चौटाला, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी मातृशक्ति, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैंसवाल कला के सभी लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र मलिक, जिंदाबाद, इस कार्यक्रम के संयोजक, बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम करवाने वाले भाई भूपेंद्र मलिक, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला का भैंसवाल कला में पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। भावी विधायक भाई भूपेंद्र मलिक जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम जी अरे मैंने 2 दिन मैं श्री डॉक्टर नीलम मलिक से प्रार्थना करूंगी वो अपने दोनों सरपंचों के साथ और हमारे गांव की सबसे सीनियर महिला के साथ आएं और मैडम नैना चौटाला जी का स्वागत करें। मैडम नैना चौटाला का स्वागत करते हुए भैंसवाल गांव की सबसे बुजुर्ग महिला और हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय बहन श्रीमती नीलम मलिक, गांव के दोनों सरपंच, उनकी धर्मपत्नियां एक बहुत बड़े विशाल काय फूल माला से स्वागत अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां, जो इस अवसर पे बजाएगा ताली उसकी बढ़िया मनेगी दिवाली, तो बजा दो ताली। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। एक विशाल काय फूल माला से स्वागत किया। हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जी की माता जी और हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय सभी महिला बहनों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान लें। आप सबको जिसका इतने लंबे टाइम से इंतजार था, श्रीमती नैना चौटाला जी बाडड़ा से विधायक,
और हम सब की प्रेरणा स्रोत आपके बीच में पहुंच चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर भी मैं सभी अपनी सम्मानित बहनों से प्रार्थना करती हूं कि व्यवस्था बना के रखें। मैं धन्यवाद करती हूं आज जो सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण आए हैं, जो अपने साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाओं को लेकर आए हैं, जिनके सहयोग से आज इस कार्यक्रम का एक सफल आयोजन आप सबके बीच में, एक ऐतिहासिक हरी चुनरी चौपाल का आयोजन जो आप सबके मेहनत से सफल होने जा रहा है, मैं सभी का बार बार धन्यवाद करती हूं। देखिए, आप बहुत लंबे टाइम से यहां पर बैठी हैं। आज तीज का त्योहार भी है। हमारी भी कोशिश है कि यहां का प्रोग्राम हो के आप जल्दी से अपने घर जाएं, अपने घर के काम संभालें, अपने त्योहार को मनाएं। इसीलिए मैडम नैना चौटाला जी ने भी ये सोचकर आप सबके बीच में जल्दी से जल्दी पहुंचने का काम किया, ताकि सभी बहनें अपने घर पर समय पर जा सकें। और किस किस को बुलवाने के लिए मैडम पूछ कर एक दो है मैडम, नाम लिखो क्या इसमें? बोलो कहाँ ये नाम लिखो। एक दो जो मैकवाल के सरपंच है ना, ये रीगा कुमारी वाइफ ऑफ सरपंच। किसको बुलवाए? रजनी और महिला प्रधान। सरपंच की तरफ से एक सरपंच और बैठे दो है। मैं अनुरोध करती हूं कि भैंसवाल गांव में जो एक ऐतिहासिक गांव है, इस गांव में ये ऐतिहासिक हरी चुनरी चौपाल प्रोग्राम जो हो रहा है, उसकी सरपंच से भी अनुरोध करती हूं कि वो भी आकर आप सबका एक बार स्वागत करे, धन्यवाद करे, दो शब्द कहें। संदीप सरपंच की वाइफ बहन राजकुमारी जी आए और अपना संबोधन दे। बहन राजकुमारी जी। मंच पर विराजमान डॉक्टर नैना चौटाला जी व यहाँ मंच पर आसीन सभी अतिथिगण व बाहर से आए हुए सभी व्यक्ति, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। क्यों कहती है कि दुनिया नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में देश चलाने की डोर है, देश चलाने की डोर है। औरत हर बाजी जीत ले, औरत हर बाजी जीत ले, अगर वो ठान ले दुनिया क्या उसे रोकेगी, अगर वो हौसलों से उड़ान ले, अगर वो हौसलों से उड़ान ले। इसलिए यहाँ पर आई हुई सभी नारी शक्ति का मैं सम्मान करती हूँ और मेरे इस भैंसवाल कला की पावन धरती पर पहुँचने पर सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। शांति वाइफ ऑफ अमर सिंह। एक बार जोरदार नारा लगाने का काम करें। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, श्री दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद। सभी बहनें शांति का सहयोग दें और जब तक मैडम नैना चौटाला जी भाषण दें, जब तक आप सभी बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ से ना जाएं, अपने स्थान पर रहें। मैडम नैना चौटाला जी जिसके इंतजार में आप इतनी देर से बैठे हैं, आपको बहुत कुछ बताकर जाएंगी।
जो आपके काम आने वाली बातें हैं, जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर उनको सुनने के लिए आए हैं, जब तक उनका भाषण खत्म ना हो, आप सबसे मेरी निवेदन है आप अपने स्थान पर रहे। आप सबका धन्यवाद। मैं अपनी मातृशक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप व्यवस्था बनाए रखें। आपका अपना प्रोग्राम है। मैं आप सबसे बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए रखने। अब मैं भैंसवाल कला से डॉक्टर नीलम मलिक जी और हमारी गांव से सबसे बुजुर्ग महिला पतौरी देवी शांति देवी का हमारी बहादुर विधायिका नैना चौटाला जी स्वागत करेंगी। इशार वाली थी, इशार वाली ना, इशार वाली। ये सभी नौजवान साथी बुजुर्गों से निवेदन है, वो पीछे कुर्सियां लिए बैठे उनको दे दे। महिलाओं को कम पड़ गई, कुर्सियां कम पड़ गई है, वो कुर्सियां दे दे। उधर पीछे ना लेके बैठे उनको, महिलाओं को दे दे, खड़ी है बेचारी, कुर्सियां दे दे ये जो पीछे बैठे हैं। मेरी सभी पुरुष साथियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि महिलाओं को कुर्सियां दे दें। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि स्टेज का डेकोरम भी बनाए रखें। जिला पार्षद परवीन रानी सम्मानित करेंगे, ठीक है। हमारी बहादुर विधायिका श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी अब भैंसवाल कला की सबसे बुजुर्ग महिला पतौरी देवी और शांति देवी का स्वागत करेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तालियां तालियां तालियां, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। श्रीमती नैना चौटाला, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जेजेपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती शीला बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं डॉक्टर नीलम मलिक जी से प्रार्थना करूंगी कि वो मैडम नैना चौटाला जी को सम्मानित करें। भाई इस हार से जो महिलाओं की टीम आई है, हरियाली तीज के अंदर अपने देशवाली समाज में ये त्योहार भाई बहन के प्यार का, उनके आपस में भरोसे का सबसे बढ़िया त्योहार होता है। तो इस हार से बहन नैना चौटाला इस हार से हैं और हमेशा पियर से भाई बहन जो है परिवार वो कोथड़ी लेके आता है। इस हार की टीम जो है वो कोथड़ी लेके आ रही है। आप तालियां बजा करके उस टीम का स्वागत करें और वो टीम जल्दी आ जाए आगे। तालियां 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 तालियां। जिला परिषद पार्षद परवीन रानी से अब मैं अनुरोध करती हूं कि वो आए और मैडम का स्वागत करें। ये परवीन का पार्षद इसे तो ये तो हो लिया ना, हो लिया सब है ना। मीना मोहनपुर मैडम के पीहर से जो टीम आई है कोथली लेकर भैंसवाल कला में पहुंचने पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जोरदार तालियों के साथ इस टीम का स्वागत करें।
तालियां 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 तालियां। मीठी श्रीमती नैना मलिक, श्रीमती नीलम मलिक जी अब बहन शीला बयान का स्वागत करेंगी। को थैली आरी जावांगे बेबे के देसे पपैया बोल्या पीपली झूलन जांगी। हमारे युवा प्रदेश सचिव रितेश शर्मा जी की माता सैकड़ों महिलाओं के साथ यहाँ पहुँची हैं। बैसवाल कला में पहुँचने पर मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हेमा मेरी बाग मेरी घूम घुमा का हेमा मेरी गागरारी एरी जली ठंडी पड़े री फुहार झूलन जांगी हेमा मेरी बाग मेरी नो डांडी। तालियों के साथ हिसार वाली टीम का स्वागत करें। को लो भाई कोथलिया मोटे मोटे गुलगुले, मोटी मोटी स्वाड़ी, मोटे मोटे पतासे, और ये देखिए कितना मस्ती के साथ तो कोथली आ गई है। 2 मिनट ले लो, खेल आ रहा था। अरे मैंने तो सबका करना था, आपने एक नैना का बोला, आपका भी शीला बयान अरे हमारी सोनीपत की टीम भी कम नहीं है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नैना की आई बेबे को थैली, नैना आई बेबे को थैली लिया समका आए लिया समका जाया वीर सामन लिया गूंज आए लिया समका जाया वीर सामन रियाया ताकड़त आई बेबे को थैली करत आई बेबे को थैली आए आजी सकुण से गाम सामन आया गूंजदा आए आया सकुण से नरियाया गूं आजाद नगर ओ थरी जाद नगर थरी आए पहुंचा सब वाले गाँव में मनरियाया गूंजदा आए पहुंचा सब वाले गाँव में सामन रियाया गूंजदा गेवर तो लिया बेबे खान में गेवर तो लिया बेबे खान में आए गुड़ के तो फूट सुवार सामन आया गूंजदा आए गुड़ के तो फूट सुवार सामन आया हरिये जरी किए बेबे चूनड़ी हरिये जरी किए बेबे आए कोडगी चुंदरी चोपाल
मेरी सोनीपत की टीम कमजोर नहीं है। शीला झूलावे उसने झूले सामण रियाया गूंज दा आए। शीला झूलावे उसने झूले सामण रियाया गूंज दा। हो गया। मैं मैडम के पीहर से आई हुई टीम का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे जिला जींद से जिला अध्यक्ष बहन शीला चहल जी सैकड़ों महिलाओं के साथ भैंसवाल की पावन धरा पर पहुंची हैं। यहां पहुंचने पर मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, स्वागत करती हूं। आप भी स्वागत कर लो, मौका दे दो थोड़ा। हाँ, बुक उठा दे। रेनू, मैं मेरी मातृशक्ति से प्रार्थना करती हूं कि खेलों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं आवड़ी से एक सरपंच रेनू जी से अनुरोध करती हूं वो आए और मैडम नैना सिंह चौटाला का स्वागत करें। सबसे ज्यादा लेडीज एक बार और कभी का फोन आया किसका? ये महिला टीम है फोन खरखोदा से सबसे ज्यादा संख्या में आई है। हमारे बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई पवन खरखोदा जी, देवेंद्र दहिया जी हजारों महिलाओं के साथ भैंसवाल कला में पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, हार्दिक स्वागत करती हूं। ये पता नहीं क्या बोल के दिया सब बोल बता सिल्लू किरण घाटिया सिल्लू किसके? हमारे पूर्व हल्का अध्यक्ष भाई सिल्लू खासा जी, किरण भाटिया जी हजारों महिलाओं के साथ भैंसवाल कला में पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर मैं उनका आभार व्यक्त करती हूं, दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं। मैं मेरी मातृशक्ति से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि व्यवस्था बनाए रखें। नाम ले दिया ना हमने सबका। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, पुरुष साथियों से भी, कि आप व्यवस्था बना के रखें। मैं महिलाओं से अनुरोध करूंगी कि स्टेज के पास जो गैलरी है उसमें से रास्ता दें। जाओ मैडम जी, 2 मिनट जाओ। ये ब्लॉक समिति में है ना, सुरक्षा समिति से बना रखी है मैं ब्लॉक प्रधान लिख दे। एक बार स्वागत करें। के नाम का? कविता, ब्लॉक समिति मेंबर है। हाँ, ब्लॉक समिति गांव आवड़ी से बहन कविता मलिक जी जो ब्लॉक समिति की मेंबर हैं, आए और मैडम नैना चौटाला जी का स्वागत करें। एक बार इसका बोलो फिर नीचे चला जाएगा अपना रितेश का मोमेंटो देके मैडम का स्वागत करके डायरी पार्ट फूट ली भाई, एक बार लग जाएगी। आपकी मम्मी ने एक बार उनको एक जवारा की माँ का सम्मान। हमारे युवा प्रदेश सचिव रितेश शर्मा जी, मोनू बड़ी जी की माता जी श्रीमती नैना चौटाला जी का मेमेंटो से स्वागत करें। उसके बाद बोल दो अशोक जवारा जी की माता। अरे डट्टू नहीं है तू देख। मैं अशोक जवाहरा जी की माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आए और श्रीमती नैना चौटाला जी का स्वागत करें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप व्यवस्था बनाए रखें।
मैं मेरी पुरुष टीम से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि कॉरिडोर में जो भी पुरुष खड़े हैं वो साइड में हो जाएं। मेरी आप सबसे बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि व्यवस्था बनाए रखें। मैं भाई भूपेंद्र मलिक जी का भी इस इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने पर दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं, धन्यवाद करती हूं। पूछ ले कोई हो तो मैं पूछ लेती हूँ, डायरी में लिख लेती हूँ, है ना? ये पेपर एक्स्ट्रा हो गया ना, पार्ट दो हिसार की टीम अपना एक सावन का गीत पेश करेंगे। अब हिसार वाली टीम आए और अपना एक सावन का गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करें। हिसार वाली टीम का भारी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि इस टीम का भव्य स्वागत करें। हमारे सोनीपत हल्का से संदीप गहलावत जी सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं हमारी डॉक्टर संतोष बांगड़ जी से अनुरोध करूंगी कि वो मैडम का स्वागत करें, मैडम नैना चौटाला जी का स्वागत करें। हेलो तो लीजिए, जैसा कि मन से अनाउंस हुआ है, ये हिसार की हमारी जो महिलाएं कोथली लेके आई थी, एक बहुत सुंदर हरियाणवी गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। लीजिए हेलो हेलो लो लो अभी बाद में मैडम जी वो चली गई, वो नाम भूल गई, रामरती कंडेला से जो भी है स्टेज के पास में आ जाए। रामरती जी कंडेला से आई हुई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज के पास आए, उनकी टीम उन्हें ढूंढ रही है। हेलो हेलो सीमा वाइफ ऑफ विकास जसराना जी 5 ट्रैक्टरों के साथ भारी बहुमत के साथ भारी संख्या के साथ महिलाओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं। भैंसवाल कला में पहुंचने पर मैं उनका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये फिर बोलोगे? हाँ जी, विकास जसराना जी बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ युवा साथी हैं हमारी पार्टी के। यहाँ पहुँचने पर मैं बार बार उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। लीजिए हिसार की महिलाओं का एक सुंदर गीत।
सामण की हरियाली चोगर दे सामण की हरियाली चोगर दे नैना ने दूर गलाइए मेरा प्यारा हरियाणा नैना ने दूर गलाइए मेरा प्यारा हरियाणा नैना जी का आया भगोवा नैना जी का आया भगोवा आया प्यारा हरियाणा मेरा प्यारा हरियाणा आया प्यारा हरियाणा मेरा प्यारा हरियाणा हरे हरे मेरी आप सब महिलाओं से प्रार्थना कर है कि आप सभी शीत ग्रहण करें। ये मेरी मातृशक्ति का महिलाओं का प्रोग्राम है। आपसे बार बार प्रार्थना है कि आप प्लीज खड़े ना हो। जगाया मेरा प्यारा हरियाणा हरे हरे दामन पीड़े पीड़े कोड़ते हरे हरे दामन पीड़े पीड़े कोड़ते बदिया टेंट लदाया मेरा प्यारा हरियाणा बढ़िया चीर सजाया मेरा प्यारा हरियाणा मेल दाद रावण बेते बोतड़ा मेल दाद रावण बोतड़ा पायल शोर मचाया मेरा प्यारा हरियाणा पायल ने शोर मचाया मेरा प्यारा हरियाणा नैना लागरी नैना बाट बधाई लागरी वीर गोतड़ी लाया मेरा प्यारा हरियाणा वीर गोतड़ी लाया मेरा प्यारा हरियाणा शीला ब्यान मजबूत महिला शीला ब्यान मजबूत महिला नैना का साथ निभावे मेरा प्यारा हरियाणा नैना का साथ निभावे मेरा प्यारा हरियाणा बढ़िया गुरु पे कमलेश मोर का बढ़िया गुरु पे कमलेश मोर का साध नगर से आया मेरा प्यारा हरियाणा साध नगर से आया मेरा प्यारा हरियाणा नैना मैडम सबकी प्यारी नैना मैडम सबकी प्यारी सुंदरी चौपाल चलाया मेरा प्यारा हरियाणा सुंदरी चौपाल चलाया मेरा प्यारा हरियाणा केड़ा पति का अर्ज कर से केड़ा पति का अर्ज कर से हाथ जोड़ के आया मेरा प्यारा हरियाणा हाथ जोड़ के करे
करती हूँ कि प्लीज आप डेकोरम बनाए रखें, अपनी सीट ग्रहण करें। तालियां तालियां जुग जुग जियो मारा दुष्यंत भाई, मुख्यमंत्री बनावा मेरा प्यारा हरियाणा, मुख्य में बनावा मेरा प्यारा हरियाणा, सीएम बनावा मेरा प्यारा हरियाणा। भी मातृशक्ति बैठी हैं, अगर गीत की कोई भी लाइन आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, एक बार नैना मैडम के लिए जोर से क्लैपिंग कर दो। तालियां 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 तालियां। धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत और सुंदर प्रस्तुति। अब मैं हमारे बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठ बड़ौदा हलके से पूर्व प्रत्याशी, इस आयोजन के संयोजक भाई भूपेंद्र मलिक जी से प्रार्थना करूंगी वो आए और अपने विचार रखें। भूपेंद्र मलिक जी। भूपेंद्र 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 मलिक 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 मलिक। सबसे पहले भैंसवाल गांव की पावन पवित्र धरा को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। और आज हमारे बीच में विराजमान श्रीमती नैना चौटाला जी का हमारे गांव में पधारने पर हृदय की गहराइयों से खैर मद्दम इस्तकबाल करते हैं। जो आज हमारे गांव में पधारी है, ये हमारे लिए बड़ा ही खुशी और गर्व का विषय है। जो इतने पाक पवित्र दिन तीज के त्योहार पर आज हम बड़ौदा हल्का और बड़ौदा हल्का की मातृशक्ति के साथ तीज का पाक त्योहार मनाने के लिए उपस्थित हुई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं। बहन शीला बहन जी, जिन्होंने पूरे हरियाणा की महिलाओं को एक सूत्र में पिरोकर जननायक जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया है, उनका भी अपने गांव भैंसवाल में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लेतानी जी का भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे जिला के अध्यक्ष चौधरी राज सिंह दहिया, जो पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रहे, उनका भी यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत करते हैं। और तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी जिला अध्यक्ष रजनी मलिक जी का भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। मैडम बबीता जी का, जो हमारी अनुशासन समिति की सदस्य हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। तमाम हल्का अध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष हमारे गांव में आई हैं, मैं अपने गांव में सभी का स्वागत करता हूं। और श्रीमती नैना चौटाला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने आज महिलाओं के लिए जो स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव होते हैं, आज जो प्रत्येक दूसरे गांव में महिला सरपंच बन रही हैं, जिला पार्षद बन रही हैं और ब्लॉक समिति की मेंबर बन रही हैं, चेयरमैन बन रही हैं, वो सब का सब श्रेय श्रीमती नैना चौटाला जी को जाता है, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा में ये कानून बनवा दिया कि महिलाओं को बराबर की भागीदारी हो।
जब ये संख्या में बराबर हैं, वोटों में हमारे बराबर है पुरुषों के, तो इनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए। ये लड़ाई महिलाओं की श्रीमती नैना चौटाला जी ने लड़ी। आज जो देखा, एक और नया कानून बनवाया है कि जो राशन के डिपो मिलते हैं उनमें 33% का महिलाओं के लिए कोटा फिक्स नैना जी ने करवाया है। इसके लिए भी मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो इनकी एक सोच है कि महिलाएं प्रत्येक काम में इनको बराबर का हिस्सा मिले, पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर, जो कुछ ऐसे काम थे जैसे राजनीति का या चुनाव लड़ने का जिनमें पुरुषों का एक अधिकार था, आज उसमें महिलाओं को बराबर का हक दिलाया है नैना जी ने। इसके लिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे बड़ौदा हल्का में आज आई हैं तो इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नैना जी आज हमारे गांव में आई हैं तो मैं एक छोटी सी दरख्वास्त अपील करूंगा गांव की तरफ से, बड़ौदा हल्का की तरफ से, कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो हमने उनसे एक मांग रखी थी कि बड़ौदा हल्का में आज तक कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, तो उन्होंने 2-2 लड़कियों के लिए कॉलेज देने का जो काम किया है, जो कॉलेज मंजूर करवाए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और एक दरख्वास्त ये है कि उनकी जो बिल्डिंगों का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, कि सरकार से पे दबाव डालकर जो लड़कियों के लिए कॉलेज मंजूर हुए हैं, 2 साल से उनकी क्लासेस स्कूलों में लग रही हैं, तो बिल्डिंग बनवाने का काम जो एक तेजी से चलवाने का मैं अनुरोध करूंगा नैना जी से कि सरकार से आग्रह करके जल्दी से जल्दी उनको बिल्डिंग बनवाई जाए। और दूसरा ये कि हमारी जो पास में यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, उसका साउथ कैंपस भैंसवाड़ कला गांव में है। इतनी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद उसमें कोई ऐसे कोर्स नहीं है जिससे इलाके की लड़कियों को, बेटियों को फायदा हो सके। उनके लिए भी कोई ऐसे कोर्स इसमें स्थापित करवाए जाएं जिससे उन बिल्डिंगों का सदुपयोग हो सके और आस पड़ोस के गांव की बेटियों को फायदा मिल सके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का। तो मैं ये भी एक दरख्वास्त करूंगा कि जो साउथ कैंपस में है उसमें कोई जॉब ओरिएंटेड कोर्स यूनिवर्सिटी की तरफ से शुरू करवाए जाएं जिससे हमारी बेटियों का भविष्य सुनहरा हो। और जो आज मेरे बड़ौदा हल्का की मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में नैना चौटाला जी को सुनने के लिए पधारी है, मैं उनका भी हाथ जोड़कर भैंसवाल गांव में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। भूपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ब्लॉक मेंबर कविता जी जो सर्वसम्मति से चुनी हुई हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर हमारी जेजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। मैं आज उनका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहन कविता जी, अपनी पार्टी में आने पर मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। जोरदार तालियों के साथ कविता जी का अपनी पार्टी में अभिनंदन करें। तालियां, 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 तालियां। अब मैं भाई पवन खरखोदा जी से प्रार्थना करती हूँ वो आए और 2 शब्द अपने विचार रखें। मेरी आप सब महिलाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सिर्फ 10 मिनट की बात और है। आप 10 मिनट तक प्लीज मेरी हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना है कि आप व्यवस्था बनाए रखें। भाई पवन खरखोदा जी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। परम आदरणीय, ओजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान और हमारी माताओं बहनों की एक बुलंद आवाज, बाडरा से विधायक श्रीमती नैना चौटाला जी, हमारे बीच में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी जी, हमारी महिला की प्रदेश की अध्यक्ष शीला बहन जी, हमारे जिले के प्रधान
राज सिंह दैया जी, हमारी महिला की प्रधान रजनी मलिक जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठी मेरी सभी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तीज के इस पावन पवित्र त्योहार पर आपका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ श्रीमती नैना चौटाला जी को भी बधाई देता हूं कि आज के इस पवित्र पावन दिन पर आपने जो इस भैंसवाल कला को, जो इस गांव को जो चुना, इस हरी चुनरी चौपाल के लिए, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो। और साथ ही साथ ये पूरा महसवाल गांव बधाई का पात्र है, क्योंकि इस महसवाल गांव की एक बेटी ने, दीपा मलिक ने, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन करने का काम किया है। तो मैं आप लोगों से यही विनती और प्रार्थना करने आया हूं कि इस हरियाली तीज पर यहां से एक संकल्प लेके जाएं, महिलाओं की आवाज को बुलंद करने का, क्योंकि जहां पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। तो 2024 की अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए, अपने हरियाणा की दशा और दिशा को तय करने के लिए और सोनीपत को आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक संकल्प लेके जाएं कि जगत ताऊ देवीलाल जी के खून, युवा जनक जो अपने दुष्यंत चौटाला जी को जब तक हम मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे ना, तो यहां से हम हटेंगे नहीं बुजुर्ग और साथियों। और आप लोगों से एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा, और वो कहते हैं ना कि लिया है संकल्प तो पूरा करके दिखाएंगे। ये सोनीपत की धरती है, ये उप भी हटाकर दुष्यंत जी को पूरा मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई पवन खरखोदा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कल्पना झोड़, जो बड़ी गांव सिरसा से हैं, उनका स्वागत करती हूं यहाँ पहुंचने पर, जो हमारी पार्टी की विचारधारा से और भाई दुष्यंत की नीतियों से प्रेरित होकर हमारी पार्टी से जुड़ना चाह रही हैं। मैं मैडम नैना सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगी कि उनका पटका पहनाकर अपनी पार्टी में स्वागत करें, और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि भारी तालियों के साथ अपनी पार्टी में उनका स्वागत करें। बहन कल्पना झोड़ जी, तालियां 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 तालियां। सर्वसम्मति से ब्लॉक मेंबर कविता जी, जो कांग्रेस छोड़कर हमारी जेजेपी पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं, भाई दुष्यंत की विचारधारा के साथ जुड़ना चाह रही हैं, उनका भी अपनी पार्टी में आने पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, धन्यवाद करती हूं। यही तो है ऊपर याद राज सिंह दैया। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही सहनशील हमारे सोनीपत जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राज सिंह दैया जी से मैं अनुरोध करूंगी वो आए और अपने विचार रखें। भाई राज सिंह दैया जी। सबसे पहले सभी बहनों को, भाइयों को मेरी तरफ से, पार्टी के वर्कर की तरफ से राम राम। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही एनर्जेटिक चौधरी देवीलाल के घर में बहू बन के आई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, हमारे मार्गदर्शक, उनकी धर्मपत्नी, हरियाणा में उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले हमारी पार्टी के बब्बर शेर भाई दुष्यंत चौटाला की माता श्री। मैं सबसे पहले शीला बहन राजेंद्र जी लितानी और नैना सिंह जी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
दोस्तों, जो स्टेज आसीन हमारी महिलाएं बैठी हैं, उनका हमारे पार्टी के हल्का अध्यक्ष, सेलों के अध्यक्ष और पार्टी के सीनियर और जूनियर कार्यकर्ता साथी, आप लोगों ने इतनी मेहनत की और उसी मेहनत का फल आज रंग लाया है। खचाखच आपका मैदान भरा हुआ है। आप सबका यहाँ पहुँचने पर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, महिलाओं का प्रोग्राम है और महिलाओं की बात करना सबसे ज़रूरी है। बच्चे जब पैदा होती है घर में तो उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। भाई जब पैदा होता है तो उसको प्यार से बड़ी बहन उसको अपने साथ रखती है और जब 7, 8, 10 साल का हो जाता है तो आपस में खूब लड़ाई भी होती है बहन भाइयों की। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जब शादी होके चली जाती है और रक्षाबंधन के त्यौहार के ऊपर जब भाई उसको बुलाता है तो रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में जब राखी बांधती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये हमारी बहनों की वो है जो जितनी भी हमारी बहनें सुन रही हैं, ये आपका आदर और सम्मान है। दोस्तों, आज महिला हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, चाहे वो खेल हो, खेल की प्रतियोगिताएं हों। आज भारतवर्ष में ही नहीं पूरे संसार में उनका नाम, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। एक पायलट जो बनता है वो भी एक माँ के उदर से पैदा होता है। एक साइंटिस्ट जो बनता है वो भी माँ के उदर से पैदा होता है। और दोस्तों, एक इंजीनियर जो बनता है वो भी माँ के उदर से पैदा होता है। कॉलेज और में जो प्रोफेसर बनते हैं वो भी माँ के उदर से पैदा होते हैं। दोस्तों, सबकी जननी माता है, लेकिन अगर परिवार के ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो दुर्गा का रूप भी ले लेती है दोस्तों। और जब अंतिम समय आता है तो हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहती है, अपनी परिवार के लोगों की भलाई के लिए काम करती रहती है। दोस्तों, पार्टी की जहाँ तक बात है, बहन नैना जी आपके बीच में बैठी हैं। चौधरी देवलाल की विचारधारा के ऊपर पार्टी बनाई गई थी और चौधरी देवलाल हमेशा जो कमेरे वर्ग हैं उनके हित की बात करते थे। बहन जी आई हैं, इन्होंने विधानसभा में जब कदम रखा तो इन्होंने एक निश्चय किया था कि जितने भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बराबरी का हक दिलवाऊंगी। तो दोस्तों, इन्होंने पंचायती राज सिस्टम में इन्होंने 50% की भागीदारी तय की है, जैसा भाई भूपेंद्र जी बता रहे थे। दोस्तों, वक्त कम है, मैं एक बार फिर भाई भूपेंद्र जी, इनके साथियों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। समय कम होने के कारण मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई, ये जितनी माताएं बहनें हाथ जोड़ के प्रार्थना है इनसे, अभी आप महिलाओं के खेल होंगे, 4-5 तरह के खेल हैं और उसमें जो जो हमारी बहन हिस्सा लेंगी और जो जीतेंगी उनको हजारों रुपए के इनाम खुद बहन नैना चौटाला देंगी। वो खेल जो बराबर का ग्राउंड है इसमें होंगे। इसलिए सभी बहनों से एक प्रार्थना है कि बहन नैना चौटाला आपको संबोधित भी करेंगी, भाषण देंगी और उसके बाद खेल होंगे। आप सारी चीज में हिस्सेदार बनने के लिए कुछ देर और यहाँ बैठे रहे। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने का कष्ट ना करें, खेल में हिस्सा लेना है आपको। मैं हमारे जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आए और मैडम का स्वागत करें यहाँ पहुंचने पर। अमरजीत ढांडा जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग हमारी आदरणीय मेरी माता समान बारड़ा से विधायक नैना चौटाला जी और साथ में आई प्रदेश की महिला अध्यक्ष
शीला बहन जी और राष्ट्रीय संगठन सचिव खादी बोर्ड के चेयरमैन भाई राजेंद्र लत्यानी जी, पवन खरखोदा जी, और जिस आज तीज के त्यौहार पर भाई बहन का जो आज त्यौहार है और इतनी आज बड़ौदा विधानसभा से कोने कोने से आई मेरी माताएं बहनें और जिसने हमारे को बुलाने न्योता दिया इस सभा के संयोजक भाई भूपेंद्र मलिक जी। और मैं तो एक ही बात बताना चाहूँगा मेरी माताओं बहनों से, जैसे आपके युवा में, आपके बेटे में, आपके लाडले में, इतना भाई में इतना जोश है काम करने का, हर वर्ग को 36 बरादरी साथ में लेके चलते हैं। और मैं तो बधाई देता हूँ मेरी माता समान नैना सिंह चौटाला जी को, जो 24 घंटे लगातार जब भी विधानसभा सत्र आता है या 2019 में इलेक्शन के टाइम में घोषणा पत्र में थी महिलाओं को 50% देने की बात थी, डीप होल्डर में 35% देने की बात थी, पंचायत में हर वर्ग में मैं बधाई देता हूं। और दो ही बात कहना चाहता हूं जी, मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग साथी आए हुए हैं, एक ही लक्ष्य बना के जाना। आज तीज का त्यौहार है, जो हरियाणा में डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला है, इसको डिप्टी सीएम से मुख्यमंत्री बनाना काम करे, आज ये प्रण लेके जाना। तो मैं दोबारा से बड़ौदा विधानसभा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मेरी माताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, बहनों का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। भाई अमरजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहुत ही मेहनती बहन शीला बिहान जी से प्रार्थना करूंगी वो आए और अपने विचार रखें। बहन शीला बिहाना जी। मैं सबसे पहले महिलाओं से प्रार्थना और अपील करूंगी कि आप थोड़ा सा समय और दें, आप नैना सिंह के विचार सुन के जाएं, जितनी महिलाओं के गेम होंगे वो देख के जाएं। मेरी प्रार्थना है थोड़ी देर और बैठने का कष्ट करें। सभी महिलाओं का धन्यवाद। हमारी बारडा की विधायिका हरी चुनरी चौपाल की सभी हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को एक माला में पिरोने का काम किया, महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। हमारी बहादुर विधायिका बहन नैना सिंह चौटाला जी, मंच पे विराजमान राष्ट्रीय संगठन सचिव और खादी बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, आपके बड़ौदे के प्रत्याशी रहे भूपेंद्र मलिक जी, जिला अध्यक्ष राज सिंह दैया जी, महिला जिला अध्यक्ष रजनी मलिक जी, नीलम मलिक जी, पवन खरखोदा जी, कुलवीर मलिक जी, मंच पे विराजमान हमें हमारी पार्टी में ज्वाइन किया कल्पना जोरड़ जी, हमारी राष्ट्रीय स्टेट संगठन सचिव सरोज डूडी जी, बबीता जी, मंच पे विराजमान जननायक जनता पार्टी के सभी महिला पदाधिकारीगण, पूरे हरियाणा से जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, बड़ौदा हल्के से आई हुई मेरी मां सम्मानित माता और बहनों, पत्रकार छायाकार भाइयों, आज हम आपके बीच में हरियाली तीज त्योहार मनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। और जब नैना सिंह पूरे हरियाणा प्रदेश में हरी चुनरी चौपाल कर रही थी और कह रही थी महिलाओं को सम्मान करेंगे, महिलाओं को सम्मानित करने का काम करेंगे, और जब हमारा लोकसभा का चुनाव आया, फिर हमारा विधानसभा का चुनाव आया, सभी 36 बिरादरी ने एकजुट होके सभी ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया और पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 सीट आई। 10 सीट आते हुए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार बनी और नैना सिंह ने वादा किया था आपके बीच में महिलाओं को अधिकार देने का काम करेंगे। जब हमारा सरकार आते ही विधानसभा का सत्र चल रहा था और नैना सिंह ने अपना प्रस्ताव रखा था और कहा था महिलाओं का 50% पंचायती राज में होना चाहिए और 33% डिपो में होना चाहिए। अनेक महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। जब विधानसभा में प्रस्ताव
रखा। हमारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कानून लागू पास करा के और 50% का अधिकार देने का काम किया। मैं धन्यवाद करती हूँ महिला विंग की तरफ से जो महिलाओं को अधिकार दिया। और मैं महिलाओं से आह्वान करूंगी कि आप एकजुट होकर जननायक जनता पार्टी का साथ देने का काम करें और हरियाणा प्रदेश में संगठन मजबूत करने का काम करें। हमारा संगठन मजबूत होगा तो सरकार संगठन से नहीं चलती, सरकार संगठन से चलती है। मैं बहनों से और माताओं से प्रार्थना करना चाहूंगी, हमारा पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बूथ एक सखी हम बनाने जा रहे हैं। हमारा एक बूथ एक सखी बन जाएगा, एक योद्धा एजेंट बन जाएगा, उसी के साथ एक एजेंट बनेगा। जब हमारा बूथ सखी का हरियाणा प्रदेश में पूरा हो जाएगा तब हमारा विधानसभा का चुनाव आएगा तो ये माता और बहनें एकजुट होकर जननायक जनता पार्टी का साथ देने का काम करेंगी। हमारा मिशन 2024 होगा। 2024 में हमारा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बनाना है। वो कैसे बन सके, कैसे संभव हो सकता है? 36 बिरादरी एकजुट होके हम जननायक जनता पार्टी के साथ जुटने का काम करें। ये जननायक जनता पार्टी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की पार्टी है, उनकी जननीतियों की पार्टी है, उनकी जन जन तक पहुंचाने का हमारा काम है। मैं ज्यादा महिलाओं से ना बोलती हुई एक ही विश्वास दिलाती हूँ, 2024 का मिशन याद रखें। जब हमारा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा आपकी अनेक समस्या हल करेंगे, नई नई योजना लेके आएंगे। मैं नैना सिंह को विश्वास दिलाती हूँ आपकी तरफ से और महिलाओं की तरफ से 2024 में ये सारी महिलाएं एकजुट होकर जननायक जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगी। सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मैं अब हमारी प्रदेश प्रवक्ता बहन बबीता दहिया जी से प्रार्थना करती हूँ वो आए और अपने विचार रखें। बहन बबीता दहिया। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य हमारी बहुत ही बहादुर भाटड़ा से विधायक और महिलाओं को एक नया रास्ता दिखाने वाली बहुत ही आदरणीय श्रीमती नैना चौटाला जी, इस महिला हरिचुनरी चौपाल के प्रभारी बहुत ही आदरणीय राजेंद्र लितानी जी, प्रदेश की अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय बहन शीला भ्यान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय राज सिंह दहिया जी, इस कार्यक्रम के आयोजक बहुत ही आदरणीय भूपेंद्र मलिक जी, पवन खरखोदा जी, अमरजीत ढांडा जी और संतोष बांगड़ जी, बहन कपिला काद्यान जी और साथ में बैठी हुई सभी दूसरे जिलों से आई हुई जिला की अध्यक्षगण, हमारे जिले की और दूसरे जिलों से आई हुई सम्मानित पदाधिकारीगण, हल्का अध्यक्षगण। मैं सबसे पहले अपने सोनीपत जिले के भैंसवाल गांव में पहुंचने पर मैडम नैना चौटाला जी का अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं और मैं आप सब का भी धन्यवाद करती हूं। इतनी भारी संख्या में जो मेरी महिला बहनें, आज बहुत ही खुशी का दिन, तीज का त्योहार है। आज आपको यहाँ आकर बहुत ही आपके लिए सौभाग्य का दिन है हम सब के लिए कि आज इस शुभ मौके पर मैडम नैना चौटाला जी आप सबको एक नई बात बताने, आपके उज्जवल भविष्य के बारे में, आपके जो आगे बढ़ने की जो गति है उसके बारे में अनेकों बातें आपको बताएंगी। तो मुझे ज्यादा ना कहते हुए बस मैं एक ही अनुरोध करती हूँ कि देखिए हमारा उद्देश्य जो है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जो आज हरियाणा के डिप्टी सीएम है, उनको सीएम बनाने का लक्ष्य हमारा है और उस लक्ष्य को पूरा करने में आप सबका बराबर का योगदान रहेगा, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है महिलाओं की भागीदारी 50% की होती है। जिस तरह एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, इसी तरह एक एक महिला बहन की वोट के रूप में जो हिस्सेदारी होगी वो एक अहम योगदान होगा किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। मैं एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी आप सब महिला बहनों की तरफ से, आदरणीय मैडम नैना चौटाला जी का, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का, जिन्होंने महिलाओं की आवाज बनकर विधानसभा में और सरकार के साथ मिलकर जो 50% का महिलाओं को आरक्षण दिलाया है पंचायत में, जिला परिषद में, वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
जिस तरह चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए पेंशन करी थी और आज भी उसका गुणगान हर बुजुर्ग की आवाज पर है, मन पर है, वही बात मैडम नैना चौटाला जी के लिए भी मैं कहूंगी कि अभी जो शुरुआत हुई है इसका बहुत बड़ा असर जो जाएगा, आप सदियों सदियों तक इस बात की चर्चा मैडम नैना चौटाला जी, इस बात के लिए श्रेय उनको जाता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आप सब मैडम नैना चौटाला जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सभी बहनें मिलकर एकजुट हो जाएं, पार्टी को मजबूत करें, जननायक जनता पार्टी का परिवार और बढ़ाने का काम करें। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बबीता जी। अब मैं हमारी हरी चुंदरी चौपाल के संयोजक, खादी बोर्ड के चेयरमैन हमारे बड़े भाई राजेंद्र लेतानी जी से आग्रह करूंगी वो आए और अपने विचार रखें। भाई राजेंद्र लेतानी जी। बहुत ही आदर और मान के योग जननायक जनता पार्टी के हमारी संस्थापक नेता और बारडा से विधायक तथा पूरे हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को अपने हक हकूक के प्रति जागरूक करने वाली बहन श्रीमती नैना चौटाला जी, उनके साथ मंचासीन जननायक चौधरी देवीलाल जी से लेकर दुष्यंत चौटाला तक चारों पीढ़ियों में महिलाओं को संगठन से जोड़ने में जुटी महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शीला बिहान जी, आपके अपने जिले के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई राज सिंह दहिया जी, विधायक कमरजीत डांडा जी, रजनी मलिक जी, आज के इस बहुत ही शानदार हरियाली तीज त्योहार को मनाने का अवसर देने वाले आयोजक भाई भूपेंद्र मलिक जी, सम्मानित मंच, हाजरीन माताओं बहनों बुजुर्गों और साथियों, सबसे पहले एक कार्यकर्ता के नाते मैं तमाम हाजरीन का आज इस हरियाली तीज के शुभ अवसर पर यहाँ हरी चुनरी चौपाल में पहुँचने पर जननायक जनता पार्टी संगठन की ओर से दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। केवल 4 बातें कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं कि जननायक जनता पार्टी को मजबूत करोगे तो वो चौधरी देवीलाल, देव पुरुष चौधरी देवीलाल वाली सरकार, वो जमाना दोबारा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने 4 बातें याद रखनी है। एक तो हम सबके महबूब नेता संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिसने 40 साल संघर्ष करके इस संगठन को खड़ा करने में अपना जीवन लगाया है, उसको, उसके संघर्ष को नमन करें, उसको याद करें। दूसरा, जिस प्रकार से पूरे देश में चौधरी देवीलाल ने जनता को जागरूक किया, महिलाओं को इस हिंदुस्तान और हरियाणा में जागरूक करने का अगर किसी के सेहरा बनता है, अगर वो किसी के जिम्मे बात जाती है तो वो बहन नैना चौटाला के जिम्मे वो बात जाती है। तालियां बजा करके बहन नैना चौटाला के संघर्ष को सलाम करो। और इन्होंने संघर्ष के दौरान अपने दोनों शेर सपूतों को संस्कार और संघर्ष की शिक्षा दी। हमें फक्र होता है अपने युवा दूरदर्शी सोच के उप मुख्यमंत्री और भविष्य के हमारे मुख्यमंत्री के एक छोटी भागीदारी के बावजूद भी संघर्ष के दौरान जितने वादे किए वो सारे विस्तार से बहन नैना चौटाला आपको बताएंगी। वो उन सारे कामों को विधानसभा में पूरा करवाते जा रहे हैं। और युवा जागरूक छात्र नेता अजय दिग्विजय चौटाला युवाओं और छात्रों को एक प्रेरणा स्रोत जो है अपना सबक देते हुए जा रहे हैं। मैं आप सभी बहनों से एक ही गुजारिश करता हूं बहनों कि दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसका एक ही रास्ता है, केवल संगठन, संगठन और संगठन। संगठन का मतलब भाईचारा मजबूत करो, 36 जात बिरादरी जुड़ो और जननायक जनता पार्टी में उनको शामिल करो। और इस पार्टी ने जितने काम किए हैं और बहन नैना चौटाला ने जितना संघर्ष किया है महिलाओं को जोड़ने के लिए, वो घर घर तक पहुंचाओ। चौधरी देवीलाल कहते थे कि हवा बनाओ। हवा बनाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई पंखे चला दो या और काम हो जाए। हवा बनाने का मतलब है पार्टी की सारी बातें घर घर तक पहुंचाओ, सबको पार्टी से जोड़ो, हवा बनाओ और दुष्यंत चौटाला को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता बनाओ। यही चीज कहने के लिए और आज फिर तीज त्योहार की मुबारकबाद देते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपका धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेतानी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अब मैं हमारी पार्टी की जननी, महिलाओं की संरक्षण, बहादुर विधायिका बारडा से
श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगी वो आए और अपने विचार रखें। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी और बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। हमारी बहुत ही मेहनती, बहुत ही बहादुर झांसी की रानी जैसी निडर और सशक्त बहन नैना चौटाला जी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यहाँ आए और अपने विचार रखें। जननायक चौटाला जी, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही मान सम्मान के योग मेरी माताएं, मेरी बेटियां और दूर दूर से भैंसवाल गांव में पधारी हुई सभी महिलाएं और मंच पर विराजमान खादी बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष शीला भ्याण जी, सोनीपत जिला अध्यक्ष राज सिंह दैया जी, विधायक अमरजीत ढांडा जी, चेयरमैन पवन खरखोदा जी, कार्यक्रम के आयोजक भाई भूपेंद्र मलिक जी, नीलम मलिक जी, जीत जिला के प्रधान कृष्ण राठी जी, महिला जिला अध्यक्ष रजनी मलिक, बबीता दैया जी और सोनीपत जिले के जितने भी कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं, जितनी भी जिला अध्यक्ष हैं और हिसार से आई हुई पूरी टीम, मेरी मायके वाली टीम, पूरी टीम, कमलेश मोर एंड पूरी की पूरी टीम का यहाँ इकट्ठा होने पे बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पार्टी जननायक जनता पार्टी में आस्था जताने वाली कविता जी जो कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आई हैं और बड़ी से कल्पना जोहड़ जो जननायक जनता पार्टी की नीतियां और दुष्यंत में आस्था जताते हुए उन्होंने आज जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन की है। तो मैं कल्पना जी का और कविता जी का, मेरी दोनों बहनों का जननायक जनता पार्टी पे आने पे मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का। बहनों, आज तीज का त्योहार है और कहते ना हरियाली तीज, तो चारों तरफ जो है वो हरा ही हरा सावन में जो है वो नजर आता है। तो आज हरियाली तीज है। कहते हैं तीज तिवारा बावड़ी, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये त्योहार जो है, ये त्योहारों का तीज त्योहार जो है, ये त्योहारों का आगाज है। ये सारे त्योहार जो है ये तीज लेके आती है। आज से त्योहारों का जो है वो डंका बजना शुरू हो गया और गणगौर जो है वो सबसे आखिर में आती है और उस दिन जो है हमारे सारे त्योहार जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर तीज ही जो है वो त्योहारों को लेके आती है। ये तीज जो है ये एक भाईचारे की मिसाल है, ये बहन भाइयों का त्योहार है। आज के दिन जो है आज से 10 दिन पहले शुरू हो जाती है। भाई अपनी बहनों के घर जो है वो कोथली ले लेके जाते हैं। ये बहुत अच्छी रस्म बनाई है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि ऐसे तो कोई भाई बहन के पहुंचे ना पहुंचे, पर इस कोथली के बहाने वो जरूर बहन के घर जाता है। और उसके लिए ये मैं कहूंगी गुलगुले का त्योहार है, ये स्वाली का त्योहार है, ये अनेकों मिठाइयां जो है ये घेवर का त्योहार है। और कोथली में जो सामान जाते हैं मैं कहूंगी सबसे ज्यादा जो आज मेरी भी बहनें जो है, मेरा भाई राजेंद्र लितानी और एक मेरा भाई उधर हरा साफा बांध के बैठा हुआ है, ये भी मेरे लिए गुलगुले और सवाली लेके आए हैं। तो आप लोग इस त्योहार को पूरे धूमधाम से मनाओ। ये त्योहार जो है ये बहनों का, बेटियों का, माताओं का, महिलाओं से जुड़ा हुआ त्योहार है। और इसी त्योहार के उपलक्ष्य में आज भैंसवाल गांव में मैं भूपेंद्र मलिक जी, राज सिंह दैया जी, नीलम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि कठिन परिश्रम करके आप लोगों ने एक अपार जन सबूत जो है वो महिलाओं का इकट्ठा किया है। इस चीज के लिए आप प्रशंसा के पात्र हो। बहनों, ये हरी चुनरी चौपाल जो है ये एक महिलाओं का त्योहार रूपी प्रोग्राम है
जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो जब मैं राजनीति में बिल्कुल नई आई थी, जब मैं प्रोग्राम में जाती थी तो मुझे एक चीज बहुत अंदर तक खटकती थी, और वो चीज ये थी कि मेरी माताओं बहनों को स्टेज पे बैठने के लिए कुर्सियां नसीब नहीं होती थी। तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं कहती मेहनत, औरत और आदमी देखो राजनीति में दोनों बराबर के हकदार होते हैं, चाहे वो महिला अध्यक्ष हो चाहे वो पुरुष जिला अध्यक्ष हो, मेहनत दोनों ही बराबर करते हैं। पर मैंने जब ये देखा कि महिलाओं के लिए जो है वो बिल्कुल कॉर्नर वाली कुर्सी जो होती है वो फिक्स होती है, तब मैंने ये सोचा था कि क्यों ना हम महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिस प्रोग्राम में वक्ता से लेकर आखिर तक, मेन वक्ता तक सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलाएं हो। और इस चीज में हम कामयाब हुए। जब ये हरी चुनरी चौपाल हमने शुरू किया था तब हमारे सबसे पहले हमने जुगलान गांव से इसकी शुरुआत की थी, और ये जो हमारा दूसरा दौर है इसकी शुरुआत हमने महेंद्रगढ़ से की है। तो आज ये हमारी हरी चुनरी चौपाल जो है भैंसवाड़ गांव में ये दूसरी हरी चुनरी चौपाल है। बहनों, जननायक जनता पार्टी में आज महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आप लोगों के लिए मैंने विधानसभा में एक आवाज उठाई थी कि क्यों ना 50% की भागीदारी जो है वो हमारी सरपंचों के साथ, जो पुरुष सरपंच बनते हैं उनमें महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये बात सरकार ने हमारी मानी, और पीछे जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में हर एक पुरुष के बाद तीसरे गांव में जो है, जब मैं जाती हूँ मेरे पास मैं खुद देखती हूँ मेरी आंखों से बारडा हल्के में कि हर तीसरे गांव में जो है वो महिला सरपंच जो है हमारे पास बैठने का काम करती है। तो मुझे अंदर से इतनी ज्यादा खुशी होती है इस चीज को लेके कि देखो 50% की भागीदारी जो है वो सरपंचों में मिली, 33% की भागीदारी जो है वो बहनों आप लोगों के लिए डिपो होल्डर्स में है। आज भी 14 तारीख तक फार्म भरे जा रहे थे। जिन मेरी बहनों ने डिपो होल्डर्स में फार्म भरे हैं, मैं उन मेरी बहनों को से हर संभव कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 33% की भागीदारी में डिपो मिले, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप अपना काम चला सको। और इन चीजों के साथ साथ माता और बहनों, मैं आपसे एक आग्रह करके जाऊंगी कि पीछे हमने जींद की सभी जिला अध्यक्ष, सभी महिला अध्यक्षों की मीटिंग ली थी, उस मीटिंग का भी मैं सारी जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्षों का धन्यवाद करूंगी कि उसकी गूंज जो है वो दूर दूर तक गई। और मेरी सारी बहनें जो है वो फील्ड में है। वो किस लिए है कि एक बूथ, एक सखी, एक बूथ, एक एजेंट बनाने के लिए मेरी बहनें सुबह निकलती है और गांव-गांव जाके हर गांव से 2 महिलाएं जोड़ने का जो है वो काम हमारी जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष जो है वो करने का काम कर रही है। इस चीज के लिए मैं सभी जिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्षों का भी धन्यवाद करूंगी कि एक आवाज के साथ आपने मेरा कहना माना और सारी से मेरी माता और बहनें जो है फील्ड में। पर मैं आई हुई मेरी माता और बहनों से कहूंगी कि बहनों, ये जो सावन का महीना है ये भजनों का महीना है। इसमें हम शिव जी के भजन गाते हैं, हम मंदिरों में इकट्ठे होते हैं, पर पार्टी का प्रचार और प्रसार करना जो है वो एक महिला का काम है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कहते हैं ना, जिस पार्टी में सिरों की गिनती सबसे ज्यादा हो उस पार्टी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो मैं आज कहूंगी कि जननायक जनता पार्टी का अगर महिलाओं की गिनती करें तो सबसे ज्यादा सिरों की गिनती जो है वो आज के दिन हरी चुनरी चौपाल में। तो आप घर घर जाओ, जहां आप कीर्तन करती हो वहां बैठ के पार्टी का प्रचार करो, क्योंकि प्रचार और प्रसार का जमाना है। मैंने पीछे भी एक बात कही थी कि माता और बहनों, आप अपने घरों पे झंडे लगाओ, ये भी एक पार्टी का प्रचार है। जहां आप कीर्तन करने जाती हो वहां भी जननायक जनता पार्टी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी है। हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेके आगे चल रहे हैं, चाहे वो किसान कमेरे और मजदूर की लड़ाई हो, चाहे वो 36 बिरादरियों को साथ लेके चलने की बात हो। तो आप पार्टी का प्रचार करो। आज तीज का त्योहार है, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगी। अभी महिलाओं की मटका दौड़ है, अभी महिलाओं की चम्मच लेके नींबू डाल के वो दौड़ है, अभी महिलाओं की जो है वो बोरी वाली रेस है, अभी महिलाओं की कबड्डी का मैच है। मैं घर से आप लोगों के इनाम लेकर आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी हर महिला जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगी, हम दौड़ करेंगे।
आप अच्छा घेवर खाओ। आप लोगों के लिए गुलगुले सुहाड़ी घेवर बनाए हैं भूपेंद्र मलिक जी ने, आप जरूर खाकर जाएं और खेलों का आनंद लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं, क्योंकि 3 बजने वाले हैं। सारी माताएं जब तक घर पहुंचेगी तब किसी के दूध निकालने का टाइम हो जाएगा, किसी के खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। अगर समय पर रोटी नहीं मिली तो मुझे लगता है हमारे पति भी कह देंगे कि आगे रैली में नहीं जाना, तुम तो टाइम से वापस घर नहीं आती। और अंत में मैं बहनों एक बात जरूर कहूंगी कि इस राजनीति के साथ साथ आप घरों में अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चे को एक माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। माँ घर की धरोहर होती है, नारी जो होती है वो नारी बहुत बड़ी जननी है, इसके बिना तो संसार भी नहीं चलता। तो आजकल नशे का प्रकोप जो है वो दिनों दिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो घरों में राजनीति के साथ साथ आप अपने बच्चों का ध्यान रखो। इससे बड़ी प्रॉपर्टी, इससे बड़ी धरोहर एक माँ के लिए कुछ भी नहीं होती। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो, और 12 से लेकर 4 बजे तक आप पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को अपना समय दो, क्योंकि जितना हमारा संगठन मजबूत होगा उतनी हमारी पार्टी मजबूत होगी। संगठन से सरकारें चला करती हैं, संगठन से सरकारें चला करती हैं, सरकार से संगठन कभी नहीं चला करते। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारी महिलाएं इधर मैदान में आ जाओ और खूब खेलेंगे, कूदेंगे, तीज मनाएंगे। तो आप सबको एक बार तीज की हार्दिक शुभकामनाएं और आगे रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहनों। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अब सब मेरी मातृशक्ति से प्रार्थना करूंगी कि खेलों के लिए आए। ग्राउंड में आ जाए कबड्डी की टीम मोना, किसने कहा है? हेलो। कबड्डी की टीम मोना के साथ ग्राउंड में आए। हिसार वाली टीम तैयार रहे रस्साकसी के लिए। उसके बाद हिसार वर्सेस भैंसवाल कला तैयार रहे। वो तैयार बैठे हैं। हेलो हेलो, खोल दिया भाई, खोल दिया। हेलो 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 लिया फिर जा उड़े उड़े कोई नहीं जानता टाइम पे। हेलो ले लो नोट कर मार दे किसी को दाम बंद करनी पड़ा क्या। हेलो हेलो हेलो।